मनुष्य को अपना कल्याण करना है, उसको सत्संग को अपने जीवन में अनिवार्य समझकर उसको अपने जीवन में जोड़ देना। इसके अतिरिक्त तो कोई आदमी कल्याण नहीं चाहता है, वो भी श्रद्धा के आधार पर दूसरे लोग सत्संग कर रहे हैं, उस आधार पर भी वो सत्संग से जुड़ता है, तब भी सत्संग से जुड़ना ही चाहिए। सत्संग से जुड़ने वाले लोग मेरी दृष्टि में 3 प्रकार के। पहले लोग होते हैं जिन्होंने पहले जन्म में कोई संतों का संग किया है, सच्चा सत्संग मिला है, सच्चा सत्संग करते हुए भी उन्होंने पूर्णता नहीं प्राप्त की है, किसी तरह से जीवन में अधूरा रहा, वो भी सत्संग के साथ जुड़े। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार से सत्संग से जुड़े। और मैं थोड़ा सा लोगों के जीवन के ऊपर अध्ययन करता हूँ, उनके सत्संग करने की प्रक्रिया, उनको सुनने की प्रक्रिया, उनकी जिज्ञासा करने की जो बातें सुनकर इस बात का मुझे कुछ ऐसा अनुभव होता है, अनुमान भी होता है, अनुभव होता है, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले सत्संग किया है इसलिए। दूसरे लोग जो श्रद्धावान हैं किंतु संसार से वो दुखी हो गए, उनकी जो वर्तमान परिस्थितियां है उनको संसार ने इतनी दुखी कर रखी है कि वो संसार से वो निराश हो चुके, तो कोई न कोई उपाय ढूंढते हैं कि ये मेरी निराशा मिट जाए, मैं जो रात दिन दुखी चिंतित भयभीत रहता हूँ, ऐसा क्या उपाय करता है कि उसके भीतर में जो खलबली मचती रहे, तो भगवान उनको किसी न किसी माध्यम से सत्संग हो। वो लोग आते, दूसरे वो लोग आते हैं जिनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है, सत्संग वो पूर्ण हो चुके हैं, फिर जैसे भगवान का अवतार जगत के कल्याण के लिए आता वो हो गया, वो भी सत्संग कर। ऐसे सत्संग में आने वाले लोगों के प्रति मैंने काफी नजदीक से अध्ययन किया। पहला मेरा अध्ययन है वो किस प्रकार सत्संग से आते हैं, किस प्रकार सत्संग से सुनते हैं, उन्होंने अपने जीवन को सत्संग के साथ किस तरह से जोड़ा। मेरे ऊपर गोस्वामी जी महाराज का वो एक दोहा, उसकी बड़ी छाप है, सत्संग करना चाहिए तो आदर से करना चाहिए और नियम। यदि कोई मनुष्य साधक साधिकाएं यदि सत्संग की रुचि रखती है तो उसको अपने जीवन में 2 बातें ऐड कर लेनी चाहिए, मतलब जीवन में मिला देनी चाहिए कि हमें सत्संग को आदर देना है और नियम पूर्वक। यदि कोई साधक ऐसा नहीं करता है या नहीं कर पाता है तो उसकी जीवन में जो परिवर्तन देखना चाहता है, जो अभाव मिटना चाहिए, दुख शोक संताप हलचल जलन मोह मिटना चाहिए, तो वो जल्दी नहीं मिटा पाता, वो अपने जीवन की समस्याओं से जल्दी नहीं छूट पाता यदि वो सत्संग का आदर नहीं करता है और नियम पूर्वक सत्संग नहीं करता। दूसरे मेरे साथ जो लोग जुड़े जिनके भीतर श्रद्धा है, आदर है, किंतु सत्संग को उतना महत्व नहीं। मेरी सदा से ये भूख रही है कि मैं 2 टाइम ही सत्संग करता हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, पिता प्रश्न था उसमें 3 टाइम भी होता था, 4 टाइम भी होता था, क्योंकि वहाँ लोग सत्संग के प्रेमी लोग, शेर जी के, भाई जी के, और काम भी भगवान का होने से कोई संसार था ही नहीं हम लोग। गीता प्रेस में जब हम सत्संग में गीता प्रेस के साथ जुड़ गए तो ऐसे उच्च कोटि के साथ सत्संगी लोग थे शेर जी के, कि जिनको गीता प्रेस भगवान का काम है, सत्संग के सिवा उनका कोई मतलब ही नहीं, अपनी घर गृहस्थी से भी कोई मतलब नहीं रखते थे, तो दूर दूर से घर गृहस्थी छोड़ करके
और गीता प्रेस में काम करने के लिए और सत्संग करने के लिए रहते। तो उस समय सत्संग का कोई नियम नहीं, 5 बजे भी सत्संग होता था, 7 बजे भी सत्संग होता था, मध्याह्न में भी सत्संग होता था, शाम के समय भी सत्संग होता था, कभी कभी रात में भी सत्संग। और हम कभी मीटिंग में काम के लिए किसी अधिकारी के पास जाते थे, काम की बात होने के बाद फिर सत्संग शुरू होता। मतलब सत्संग और भगवान का काम, ये दो बातें बिल्कुल स्वाभाविक रूप से गीता प्रेस में रहते समय। अधिकारी भी लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी भी थे, लोक दृष्टि से उनका बड़ा सम्मान था, सब लोग आदर भी करते थे, फिर भी वो इतने सीधे सरल थे कि अपने कभी अपने पद का अधिकार का कोई अभिमान नहीं। बड़े बड़े धनी आदमी भी गीता प्रेस में समय देने के लिए आते थे, किंतु एक साधारण आदमी के जैसा ही भोजन करना, साधारण आदमी पलंग बिछा करके साधारण चद्दर बिछा के सोना, मतलब ऐसा नहीं होता था कि भाई लखपति करोड़पति नीचे आसन पर नहीं, गरीब बिछ गई उसी पर आकर बैठ गए। मतलब इतनी सहजता, इतनी सरलता थी। तो सत्संग और भगवान का काम दो की जो कुछ था ही नहीं। गीता प्रेस के बाहर आने के बाद मैं जुड़ा लोगों से, लोग आते रहे, तो लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। मन में आया तो आए, नहीं मन में आया तो नहीं आए, देरी से आकर बैठ गए। मतलब वो कोई बहुत सत्संग को नियम और आदर आदि कुछ नहीं करता। अभी भी सत्संग करता हूँ तो कुछ लोग तो नियम पूर्वक आते हैं, आदर पूर्वक आते हैं, कुछ लोग तो आते हैं तो लोगों ने एक सामान्य प्रक्रिया मान ली, खाली होंगे, स्वस्थ होंगे, बरसात बूंदी नहीं होगी तब जाएंगे, ऐसे भी लोग। इससे क्या हुआ सज्जनों, लोगों के अध्ययन करते करते मेरा अध्ययन, अब जैसे कल 4 प्रश्न आए, मेरे स्वभाव में है कुछ अध्ययन, पठन पाठन करना भी, व्यक्तिगत रूप से शामिल मेरी एक रुचि है अध्ययन। तो प्रश्न आप करते हो, अध्ययन मेरा, जिज्ञासा आप करते हो, अध्ययन मेरा होता है। और आपका जो समाधान होता है, मैं प्राय लोगों की जिज्ञासा के अंतराल में, समय में आपको संतुष्टि हुई कि नहीं, इस बात को मैं पता लगा, मतलब आपसे पूछता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझे पूरे संतुष्टि हो गई। इससे क्या होता है कि लोगों का अध्ययन करने पर मेरी दृष्टि कम रहती है, अपने अध्ययन पर ज्यादा दृष्टि है। वो ऐसी दृष्टि रहती है कि प्रश्न आप करते हो और मुझे अपनी स्थिति का पता लगता, मुझे प्रश्नकर्ता के आधार पर अपनी स्थिति का पहले पता लगता है और इसके बाद फिर मेरी दृष्टि उसकी स्थिति पर जाती, ये किस स्थिति में स्थित होकर मुझसे प्रश्न कर रहा है, इस बात का मुझे ऐसा पता लगा। इस दृष्टि से लोग मुझे अपने सत्संग की प्रतिक्रिया भी भेजते हैं, अभिव्यक्ति भी भेजते हैं, कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी इस बात की भी प्रतिक्रिया भेजते हैं। मतलब लोग मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, कभी फोन भी करते हैं लोग, मतलब मुझे लोगों का एक प्रतिसाद मिलता रहता है, मतलब लोगों का समन्वय। आज ये सत्संग में बहुत बढ़िया बात आई, ये सत्संग बड़े काम, मतलब तरह तरह के अभिव्यक्तियां, प्रश्न, जिज्ञासाएं, समाधान आदि। उसके द्वारा मुझे कोई बहुत ज्यादा उसमें ललक नहीं रहती है कि किसी का समाधान हुआ अथवा नहीं हुआ, किंतु अपने बारे में मुझे पर्याप्त अवसर मिलता है अपने को स्थिति को पता लगा। इसलिए मैं अपने सत्संग में 2-3 बातों को प्रधानता देता हूँ। एक तो अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए मैं पहले मैं अपनी बातें कहता हूँ, अपनी बातें बोल देता हूँ कि भाई ये मेरे मन में आए, मेरी अभिव्यक्ति है वो। इसके बाद मैं लोगों की अभिव्यक्ति सुनता हूँ, क्योंकि मैंने ये माना है और ये कठिनाइयों का भी अनुभव किया, यदि कोई वक्ता बनता है तो उसके जीवन में बड़ी कठिनाई आती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी आदमी को वक्ता बनने का और सुनाने का रोग नहीं लगा। जिसको सच्चे हृदय से साधन करना हो, भगवान की प्राप्ति गोपनीय ढंग से, रहस्य ढंग से, तो जहां तक हो सके
साधु को वक्ता और सुनाने का रोग नहीं पाना। मैं ये अपने अध्ययन के आधार पर कि उससे क्या होता है कि आपको सुनाने का अवसर मिला तो आप प्रसन्न हो जाओ, नहीं सुनाने का अवसर नहीं मिला तो आप अप्रसन्न हो जाओ। लोग कम आ जाएंगे तो आप अप्रसन्न हो जाओगे, ज्यादा लोग आएंगे तो आप प्रसन्न हो जाओगे, कोई बढ़िया बात चले तो आप प्रसन्न हो जाओगे। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर सुनाने वालों के प्रति ये निवेदन रूप में कहना चाहता हूँ, आपके भीतर यदि बीमारी लगी है और रोग यदि असाध्य हो गया हो तब तो बीमारी को चलने दो, झेल। तो रोग यदि असाध्य नहीं हो गया हो तो सुनाने का रोग नहीं पाला। और मैंने भी सुनाने का रोग नहीं पाला। मैंने अपने सत्संग की प्रक्रिया में, जैसे आप अनुभव भी कर रहे हैं, कि मैं पहले अपनी बातें कहता हूँ, फिर साधकों को पूरी पूरी अपनी बातें कहने का अधिकार देता हूँ। दूसरा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे पूरा आपसे भी सुनने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आपसे सत्संग से जुड़े हैं, जब से तब से आपने जिस विषय में भी सुना है, जो सत्संग आपको साधन रूप अच्छा लगा, जिस सत्संग से आपके भीतर धारणा हो गई, जिस सत्संग के आधार पर आपके भीतर में परिवर्तन हुआ, ऐसा यदि कोई मुझे सुनाना चाहे तो मैं उस दृष्टि से उसको सुनता भी। इसलिए मैंने केवल सुनाने की प्रक्रिया नहीं रखी है, अपने लिए सुनने की भी प्रक्रिया रखी। आपने ये अनुभव भी किया होगा, मेरे बोलने के बाद लोगों को मैं स्वतंत्रता देता हूँ, आप अपनी बातें खुले दिल से कह सकते। आपने जब से सुनना शुरू किया तब से आज तक जो आपने सत्संग के बारे में सुना है, जो साधन में धारणा हुई है, जो सत्संग साधन आपको बहुत ही प्रिय लगा हो, आपकी धारणा बनी हो, आपकी जो अब परिवर्तन हो गया हो, वो बातें में सुनने की भी रुचि रखूं। इसलिए मैंने सुनाने के साथ साथ सुनने की भी रुचि रखी है, ताकि मुझे वो जो बीमारी लगी है सुनाने की, उसमें कुछ आराम मिल जाए, वो दवा मिल जाए। इसलिए कल के प्रश्न आए, सवेरे भी सत्संग हुआ, उसमें भी लोगों ने प्रश्न किए, और आज भी आप लोगों को, पहली तो बात ये है कि आप लोगों में किसी को भी सत्संग के दौरान, जो आपको 20 साल 25 साल 40 साल पहले जो भी सत्संग में आपको बात में जिससे आपका जीवन बदल गया, आपका यदि जिस सत्संग साधन से जीवन बदल गया, वो बात यदि लोगों को कहते हैं तो हो सकता है उसका भी जीवन बदल। जिस बात की धारणा से आपका जीवन बदल गया, हो सकता है आपकी बात कहने से दूसरे का भी जीवन परिवर्तन हो। इस दृष्टि से आप लोग कोई भी अपनी सत्संग की बात, कोई भी बात अभी कह सकते, समीक्षा भी आप कर सकते हैं। मैं सत्संग में 3 प्रक्रिया रखता हूँ। एक तो लोगों को बोलने की अभिव्यक्ति, दूसरा समीक्षा, आज तक हमने जो सत्संग किया है उसकी क्या समीक्षा है। जैसे मुझे यहाँ आकर 3 दिन हुए, 3 दिन 6 और 1 7 सत्संग हुए, आज 8वां। तो इसमें इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का अर्थ होता है कि उस पर हमारा क्या अध्ययन बना, ठीक से समीक्षा, अच्छी प्रकार से समीक्षा होनी चाहिए और अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तीसरी बात है, आपकी कोई जिज्ञासा हो, वो भी, आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो पहले कोई भी आदमी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता, मतलब अपनी बात कह सकता है सत्संग, चाहे अभी अभी सत्संग कर रहे हो उस पर, या कभी सत्संग किया है, अथवा पुस्तक में कोई बात आपको विशेष लगी है, उसके कोई भी आदमी अपनी अभिव्यक्ति कर सकता। किसी को बात पैदा खोल खोल करके नहीं, ये भी याद कर रहे हैं, आपको स्वाभाविक याद आया हो। देखो, साधन में सत्संग में जितनी स्वाभाविकता होगी ना, उतनी प्रियता होगी। मैं तो अपने लिए भी कहता हूँ कि साधकों को, सुनाने वालों को सुनने वालों के पीछे नहीं पड़ना। जब आप स्वाधीन रहना चाहते हो तो दूसरों को पराधीन बनाते हुए, आपको स्वाधीनता प्रिय है कि पराधीनता? स्वाधीनता तो सबको प्रिय है, तो आप स्वाधीन रहना चाहो तो दूसरों को पराधीन बनाना, उसके सुनने की स्वाधीनता दे दो।
चुनाने की भी स्वाधीनता दे दो, साधन करने की भी स्वाधीनता दे दो। किसी की स्वाधीनता को ठेस नहीं पहुंचानी। उसकी इच्छा होगी तो आएगा, ऑनलाइन सुनेगा, रिकॉर्डिंग से सुनेगा, नहीं सुनेगा, इसका हमारे पर साथ कोई संबंध नहीं। तो साधन को जी राम राम सुनाने का अधिकार आनी चाहिए। कलाए के दासों ने। जी जी जी। एक मिनट अभी मेरे को बोले, आपकी बात माननी। मैं बोलूं, बोलना बंद करूँ, अभिव्यक्ति के लिए कहती हूँ तब। तो उसमें क्या कह रहा था, मैं भूल गया अभी। मैं क्या, हाँ, इसका साधक को टेंशन नहीं लेना। मतलब कोई भी आए ना आए, उनकी जो स्वाधीनता है। देखो, आदमी के भीतर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा प्रयास करूंगा जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो। आप प्रयास करना आपका काम नहीं, कल्याण करना आपका काम नहीं। आज तक किसी के द्वारा भी किसी का कल्याण नहीं हुआ। कल्याण हुआ है, जिस किसी का भी कल्याण हुआ है तो भगवान की कृपा से। तो किसी भी साधक को इस बात में, अपने जीवन में ये आग्रह नहीं रखना चाहिए कि मैं सत्संग सुनाऊं तो इतने लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमारे गोरखपुर में डॉक्टर हेमंत कुमार बैनर्जी, इनको पूर्वांचल का मसीहा कहा था। बहुत सस्ती दवाओं से बड़े बड़े रोग ठीक करते। अब मेरा भी उनसे संबंध, मैंने भी अपनी चिकित्सा उनके द्वारा कराई। तो वो कहते थे, आज सर ही क्यों। उन्होंने अपने हॉस्पिटल में लिखा है कि मैं सेवा कर सकता हूँ, ठीक भगवान करेंगे। इसीलिए सभी साधकों को क्या समझना चाहिए, खासकर जो लोक संग्रह की दृष्टि से साधन आरंभ करते लोगों को सुनाने का, लोगों का हिस्सों लाभ हिसाब से पुस्तकें पहुंच जाते हैं, बातें पहुंच जाते हैं। तो हमें अपना प्रयास करना चाहिए, किंतु मेरे प्रयास से लोगों को लाभ होगा, ये बात तो अपने सब तरह से अपने में से निकाल ही देनी चाहिए। यदि कोई ऐसा निकालता नहीं है तो वो मतलब कोई किसी चीज का प्रचार नहीं। एक संत कहते थे कि बादल बादल बन के बरसना बढ़िया है कि लोटा भर के बरसना ठीक। आपका प्रयास है ये लोटा भर के सींचना। अब भगवान की कृपा से होता है, जब बादल जैसे बरसता, तो समुद्र पर भी गिरती है, मरुभूमि में गिरती, कहीं भी उसको भगवान की कृपा होती है तो अनवरत बहती रहती है। चीज जो किसी को हो जाएगा वो भगवान की कृपा ही उसको जगाती है और लाभ भी करा। तो ये ऐसी बात है। अब अखिलेश जी कुछ कहना चाहते, आप बोलिए अखिलेश। हाँ जी महाराज जी, राम राम। सुबह के सत्संग में मेरे मन में एक प्रश्न था कि भाई मेरा उद्देश्य में दृढ़ता नहीं आ पा रही है। तो आपसे जो चर्चा हुई, आप जो बता रहे थे, उनसे मेरे को एक समाधान ये मिला कि हमारी दृष्टि भगवान की ओर नहीं होकर के शरीर या संसार की ओर है। तो एक समाधान तो मुझे इससे मिला, सत्संग से ही मिल गया। आपको कई बार क्या होता है कि प्रश्न करते हैं, प्रश्नों का समाधान सत्संग से मिल जाता है। तो ऐसा हुआ महाराज जी। उसके बाद मेरे मन में एक बात यह आई कि ये शरीर और संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है या सुख की जो इच्छा है, अब इसको मिटाएं कैसे। हमें पता है कि सुख की इच्छा है, किसी न किसी तरह से हमारे सुख के कारण से ये सारा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन अब इसको मिटाएं कैसे ताकि हमारा दृढ़ उद्देश्य बन जाए और इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति कर पाए। ठीक है, तो ये आपका देखिए, पहले ये उद्देश्य यदि दृढ़ हो जाएगा तो उद्देश्य दृढ़ होने में कठिनाई क्या होती है। वास्तव में उद्देश्य परमात्मा की तरफ से हमारा दृढ़ है। ये मनुष्य शरीर जब मिला है, किसी भी जीव को यदि मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान का संकल्प है यह अपना कल्याण करने। तो मनुष्य शरीर, तो ये जो अखिलेश जी का प्रश्न था उसके उत्तर में यही निवेदन है कि हमारा जीवन आज से लेकर अंतिम समय तक आपको जीवन भर में कौन सा काम करना है। तो ये होना चाहिए कि हम आज से लेकर मृत्यु समय तक हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए अपना सारा जीवन लगाना है। जैसे एक स्त्री विवाह होने के बाद अपने जीवन का ही निर्धारण करती है कि मुझे आजीवन अब पति की ही सेवा करनी। एक बार आप बोलिए महाराज जी की आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या है?
आवाज नहीं जा रही। एकदम बढ़िया आ रही है महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम बढ़िया आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी महाराज। तो अब से लेकर मतलब जब आपने होश संभाला तब से आजीवन आपको क्या करना है ये निश्चित करना। सुख भोगना है तो आपके उसमें बाधा लग जाए। सुख नहीं भोगना है और संग्रह नहीं करना है। सुख आ जाए तो सुख ग्रहण कर ले, तो इच्छा नहीं कर। दोनों तो बात होती है। सुख आ गया तो भाई क्या करें, अब दशहरा का दिन है, दीपावली का दिन है, मिठाइयां बनेगी, तो सुख भोग सकते हैं कि इच्छा नहीं कर सकते। अब हम लोग भी पहले भिक्षा करते थे, तो भिक्षा में कभी कभी बढ़िया चीजें आती थी, कभी कोई नहीं आती। तो जिस दिन बढ़िया चीज आ गई उस आप वो बढ़िया चीजें ग्रहण कर सकते हैं, तो इच्छा नहीं करनी है कि ये बहुत बढ़िया है भाई, यही मिलना चाहिए। ऐसे संग्रह हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, तो इच्छा नहीं रखनी, इससे उद्देश्य में दृढ़ता आ जाएगी। अब सुख भोगना हमारे हाथ में है, तो आना हमारे हाथ में तो है नहीं। अब जैसे अभी बढ़िया बिजली आ रही थी, पंखे चल रहे थे, हम लोग बड़ा आराम से सत्संग सुन रहे थे, अचानक बिजली से, तो बिजली आ रही तब आराम से, वो दोष नहीं है, तो बिजली चली गई, आप भीतर से हलचल मच रही, ये नहीं होना। मतलब कहने का तात्पर्य हमारे भीतर सुख और संग्रह भले ही रहे, तो सुख संग्रह की इच्छा न रहे। इससे क्या होगा, आपका उद्देश्य दृढ़ होगा। सुख सुविधा सम्मान रहते हुए भी इच्छा से रहित होना, करोड़ों लाखों रुपए रहने पर भी संग्रह की इच्छा का न होना। आया है संग्रह, भगवान ने भेजा है, इसको दूसरे की सेवा में, घर परिवार की सेवा में लगा दो, जिस किसी के भी आप सेवा में लगा। मतलब सुख संग्रह के रहते हुए भी हमें इच्छा नहीं करनी है, तब उद्देश्य में दृढ़ता आएगी, और इच्छा करते ही उद्देश्य कमजोर हो जाएगा। इसमें कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो क्यों अखिलेश जी, इसमें कोई शंका है? नहीं महाराज जी, बात समझ में तो आती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तब आपका विचार भोजन करने का है कि भोजन को देखने का? अब करने का तो भोजन का ही है महाराज जी। तो होती है कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। तो वो कहे है कि आपके सामने भोजन रखा है और भूख लगेगी, तो आप भोजन करोगे कि भोजन को देखते ही रहोगे? ऐसे कैसे होगा? आपको भूख लगी है, सामने भोजन उपस्थित है, तो उस समय आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे कि देखते रहोगे? हमारे प्रयासों में कमी है महाराज जी। प्रयास में कमी नहीं है, प्रयास में नहीं, ये जो भीतर इच्छा है ना, इच्छा की कमी है, प्रयास की कमी नहीं है। प्रयास तो हम लोग करते ही है। सुख के लिए प्रयास, अपने सुख के लिए जितना प्रयास करते हैं उतने दूसरे के सुख के लिए प्रयास नहीं करते। अपना दुख मिटाने के लिए जितना प्रयास करते हैं उतने दुख मिटाने के लिए प्रयास नहीं करते। उसका कारण इच्छा। तो आपके प्रश्न के मूल में, गर्भ में क्या है? सुख रहे किंतु सुख की इच्छा नहीं, अब इच्छा नहीं करेंगे बस। संग्रह हो जाए भले ही, किंतु हम संग्रह की इच्छा नहीं करेंगे। तो इच्छा रहित होने से वो क्या हो जाएगा, आपके परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ उद्देश्य होने पर फिर आपको किसी साधन में लगाना नहीं पड़ेगा, आपको आप स्वाभाविक लग जाएंगे। सुख की इच्छा न हो तो कोई सत्संग में आए बिना रहेगा क्या? संग्रह की इच्छा न हो तो कोई सत्संग में आए बिना रहेगा क्या? रह ही नहीं सकता। ये इच्छा है आदमी को साधन करने में प्रवृत्त नहीं होना। अभी इतने दूर जाना पड़ेगा, इतना रुपया लगेगा, क्यों जाए, ऑनलाइन ही सुन ले। बहुत सुनते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सुनते हैं, जरूरी थोड़ा इसको दूसरे ऑनलाइन में सुन लेंगे, टीवी देखकर पूरा कर लेंगे। ये क्या है, इच्छा ही मुख्य बाधक है, प्रयास बाधक नहीं है। अब अखिलेश जी कह रहे हैं प्रयास में कमी, प्रयास में कमी नहीं है, इच्छा में, इच्छा रहित होने में कमी। यदि आप अपने आप को इच्छा रहित पाते हैं तो प्रयास होगा कि करना पड़ेगा, आप बताओ? अपने आप होगा। अरे इच्छा ही तो बाधा पहुंचाती है, इच्छा नहीं कर। तो महाराज जी एक बात ये है कि यदि मान लीजिए इच्छा कुछ स्तर तक कम हो गई हो तो अपन ये माने कि अपन अपने प्रयास चल रहे हैं, इच्छाओं का नाश हो रहा है, ये मान सकते हैं फिर महाराज जी? इच्छाओं का नाश नहीं करोगे तो आपकी किसी चीज में, आपकी पारमार्थिक में, आपकी उन्नति में बाधा, प्रमुख बाधा लग।
कोई आदमी ये कहे कि हमने इच्छाओं को तो कम कर दिया है और इच्छाओं को हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, तो फिर वो आप पारमार्थिक उन्नति के अधिकारी नहीं। महाराज जी मेरे साफ लिखते हैं, जो सुख का संग्रह का भोगी है वो पारमार्थिक उन्नति का अधिकारी नहीं। यदि सुख की इच्छा रखते हैं, संग्रह की इच्छा रखते हैं, तो आप पारमार्थिक उन्नति के अधिकारी नहीं है। आप पारमार्थिक उन्नति चाहते हो तो पहले इस काम को करो, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप भी चाहेंगे, उन्नति भी चाहेंगे, इच्छा वैसे रखेंगे, तो ऐसा भगवान के यहाँ न्याय नहीं है और न ऐसी उदारता भी है, न भगवान ऐसी कृपा भी करेंगे कि आप इच्छा रखते रहो, भगवान आपको उन्नति करा देंगे। ऐसा भगवान के पास विधान नहीं। तो इच्छाओं का तो त्याग करना ही पड़ेगा। हाँ, आप इच्छा का त्याग करने में असमर्थ है तब फिर कई रास्ते। अब ये प्रश्न है कि इच्छा का त्याग करने में समर्थ है कि असमर्थ? समर्थ है तो इच्छा का त्याग करो, आपकी पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी। और असमर्थ है तब फिर आपको समर्थ को बुलाना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मेरी संग्रह की इच्छा नहीं छूट रही है, मेरी सुख की इच्छा नहीं छूट रही है। अब भगवान से प्रार्थना करो, पुकार लो। वो होता क्या है, एक साधकों का ऊपर से समझना होता है, एक साधकों का भीतर से समझना। ऊपर से समझा हुआ साधक उसकी वो प्रश्न उठा लेगा, और भीतर से समझ जाएगा तो दोबारा जीवन में प्रश्न उठेगा ही। तो इस प्रश्न का एक ही सटीक उत्तर है कि आप अपने जीवन को इच्छा से रहित बना ले, चाहे अपने बल पुरुषार्थ से बना ले, चाहे भगवान के बल पुरुषार्थ से बना ले। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। आप यदि ये मानते हो कि मैं इच्छा के त्याग में समर्थ हूँ तो आप त्याग करिए, और आप असमर्थ मानते हैं तो फिर भगवान की शरण लीजिए। तो भगवान की शरण लेने से फिर भगवान की कृपा से फिर इच्छाओं का भी त्याग हो जाएगा, अहंकार का भी त्याग हो जाएगा, ममता का भी, फिर भगवान का काम हो जाएगा। यदि आप अपने को इच्छा का त्याग करने में समर्थ नहीं मानते तो आप सर्वसमर्थ की शरण में जाइए। जो काम हमारे से नहीं होता, अब चलते समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी छिन्न भिन्न हो गई, तो आप क्या करोगे? गैरेज में भेज देंगे, वो अपने आप ही ठीक करा करके और डेटी पेटी करके भेज देगा। पैसा बीमा किया हो तो बीमा कंपनी पैसा देगी, आपके घर में गाड़ी चमचमा जाएगी। तो जो भगवान की शरण हो जाते हैं उनका बीमा हो जाता है, आपका कोई नुकसान नहीं हो। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी की बीमा हो गई तो बीमा कंपनी रुपया भरती है कि आपको भरना? भरती है। और गैरेज में जाकर ठीक हो, आप ठीक कर सकेंगे? ये है शरणागति का रास्ता। ये तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ? एक प्रश्न पूछना था जी महाराज जी। पहले एक जी जी महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः। क्योंकि मेरे मन में पहले ये कंफ्यूजन था कि इच्छाएं धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं अपन, तो इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपने आज क्लियर कर दिया, इससे बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे करने वाला साधक उस संसार का काम नहीं धीरे धीरे होगा कि आप आज वृक्ष आम का बोएंगे तो 10-20 साल के बाद फलाना, वो संसार के कामों के लिए धीरे धीरे है। आज बेटा हो जाएगा तो कल ही थोड़ा उसका ब्याह हो जाएगा। संसार के काम के लिए धीरे धीरे होता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए धीरे धीरे नहीं होता। नहीं होता है तो आपके लिए दूसरा रास्ता है। यदि कोई सोचता है कि भाई हम कामना का त्याग, सुख संग्रह का त्याग, इच्छा का त्याग नहीं कर सकते, तो आप त्याग करने में क्यों लगाओ? आप सीधे भगवान के दरबार में पहुंचो। आप इच्छा वाले हो, मोह वाले हो, पापी हो, दुराचारी हो, आपके लिए दूसरा रास्ता खुला है। आप क्यों उधर माथा लगाओ? इधर आपके भगवान तैयार है आपकी प्रतीक्षा में। यदि कर सकते हो करो, नहीं तो भगवान कहते हमारे पास आ जाओ। क्या इससे समाधान हो जाएगा? दोनों परिस्थिति में समाधान हो जाएगा। आप इच्छा का त्याग कर सको तो कुछ समाधान कर लो, नहीं क्या कर सकते तो भगवान की शरण में जाओ। आसान कौन सा है? उधर ही जाओ, रास्ता खुला है। एक बात आप बताइए माता जी। इच्छा मत करो संग्रह की, संग्रह है वो तो ठीक है, लेकिन इच्छा मत करो। तो हमारे पास संग्रह क्यों हुआ?
हमारी इच्छा हुई तभी तो संग्रह हुआ। पहले हमने भूल कर दी, अब नहीं करेंगे। मतलब पहले हमसे भूल हो गई, अब नहीं करेंगे। अब क्यों करेंगे? अच्छा, उसके पीछे एक तर्क एक और है, साथ में क्या जाएगा? कुछ नहीं। तो फिर संग्रह क्यों करेंगे? संग्रह पहले हो गया, तो अब तो नहीं करेंगे, बस अब इच्छा ही नहीं करो संग्रह की, बस फिर बहुत काम हो गया। और देखिए, कल जो प्रश्न आया था आपने किया था, तो उसमें आपके कल के प्रश्न के बारे में कुछ लिखा है? और किसी का प्रश्न था, और मुझे एक दो प्रश्नों पर और विचार करना है। जो प्रश्न आए थे उस पर भी थोड़ा बहुत विचार करना है। विचार इस बात पर करना है कि एक बहन ने हमको प्रश्न पूछा, मेरे पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव। तो उन्होंने पूछा कि हम भगवान के शरण हैं, हो गए हैं, इसका क्या, उसका पता कैसे चले? ये सवेरे आया था। तो उस समय मैंने जो समय पर आया उत्तर दिया, अब मुझे कुछ उसमें नई बातें मिली विचार करने, वो मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंशी वाली। तो इसके प्रश्न के उत्तर का पहला पक्ष क्या है कि भगवान से संबंध कब कैसे हो जाता है? तो बड़ी सुंदर बात मेरे सामने आई कि जिस समय आप सत्संग में जाने की इच्छा करते हो, उसी समय आपका भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता। ये मतलब एक स्वाभाविक ये बात है कि आपके मन में केवल ये विचार हो गया कि मुझे सत्संग में जाना है, इस विचार मात्र से संबंध किसी के साथ जुड़ता है? भगवान। आपके मन में गोविंद देव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई, तो गोविंद देव जी इच्छा होते ही संबंध जुड़ गया, साक्षात सामने आ जाता। साक्षात सामने आ जाता। संबंध जुड़ने के लिए आपको केवल इच्छा करनी, सत्संग जाने की इच्छा करते ही आपका भगवान के साथ संबंध। मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान नाम जप करने की, भगवान का नाम जप करने की इच्छा होते ही आपका संबंध भगवान के साथ जुड़ जाए। लीला सुनना हो तब भी आपका संबंध, मतलब आप इच्छा करो कि मुझे सत्संग सुनना है, आप इच्छा करो मुझे अभी भगवान का काम करना है, आप इच्छा करो मुझे भगवान का नाम लेना है, जो आप भगवान के संबंध में इच्छा करोगे आपका संबंध भगवान के साथ जुड़ता ही जाएगा। जैसे पंचामृत में 5 बातें, मैं भगवान का हूँ तो भगवान के साथ संबंध जुड़ा, भगवान के दरबार में रहता हूँ तो संबंध किसके साथ जुड़ा? भगवान के साथ जुड़ा। भगवान का काम करना है तो किसके साथ संबंध जुड़ा? अब प्रसाद सामने आ गया तो किसके साथ संबंध जुड़ा? अगर के सामने आ गए तो किसके साथ संबंध जुड़ा? ये भी तो भगवान के हैं, तो संबंध जुड़ता है कि नहीं? आप मतलब अपने पूरे जीवन को यदि ये मान लेते हैं पंचामृत के साथ जोड़ते थे, तो ये 5 बातों में किसकी मुख्यता है? संबंध की। ये मैं भगवान का हूँ, इसकी किसकी मुख्यता है? संबंध की। अब भगवान के दरबार में रहता हूँ तो किसकी मुख्यता है? संबंध की मुख्यता है। अब भगवान का काम करते हैं तो अब प्रसाद सामने आते ही, और घर वाले, पत्नी आ गई, बेटा आ गया, रिश्तेदार, ये किसके है? भगवान के हैं, तो संबंध किसके साथ? तो
भगवान के साथ संबंध जुड़ने के लिए जिस समय आप भगवान की इच्छा करोगे, इच्छा करते ही आपका भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा। और संसार की इच्छा न करते ही आपका संबंध संसार से छूट जाए। आप संसार की इच्छा मत करो, संसार से संबंध छूट। किसी के मिलने की इच्छा मत करो, तो आपका किसी से संबंध नहीं जुड़ेगा। अब मिलने की इच्छा करते ही तो क्या है, ये भीतर एक ऐसी इच्छा है ना, भगवान की इच्छा करो तो भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा। और संसार की इच्छा करो, धन की इच्छा करते ही संबंध किसके साथ जुड़ेगा? धन के साथ। धन के साधनों के साथ जुड़ेगा, व्यापार के साथ जुड़ेगा, नौकरी के साथ जुड़ेगा। और वही हम भगवान का काम मान लो तो भगवान के साथ। तो ये शरणागति होना भगवान के संबंध, ये बढ़िया बात हमको। दूसरी बात उस बहन जी ने पूछा कि कैसे हम माने कि हम भगवान के शरणागत। इसका एक बहुत बढ़िया उपाय मुझे संतोष हुआ। अनुकूलता में जितने प्रसन्न होते हैं, उससे ज्यादा प्रतिकूलता में प्रसन्न हो जाए, समझना चाहिए आपका भगवान की शरणागति हो गई। अनुकूलता में जितने हम प्रसन्न होते हैं, उतनी प्रसन्नता प्रतिकूलता में हो जाए तो क्या हुआ? शरणागत होगा वही प्रतिकूलता में प्रसन्न हो सकता है। कुछ भी कसर यदि बाकी है तो फिर शरणागति की पूर्ण शरणागति। तो क्या करना चाहिए साधकों को? क्या करना चाहिए? अनुकूलता में समर और प्रतिकूलता में प्रसन्न। अनुकूलता भगवान ने दी तो भाई ये भगवान की कृपा है, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की, भगवान ने अनुकूलता दे दी, तो ये भगवान की कृपा से प्रसन्न। अब प्रतिकूलता आ जाए तो समझना चाहिए हमारी लॉटरी खुली। ज्यादा प्रसन्न होना ही ये भगवान की शरण होने का लक्ष्य। ये जीवन में है, स्वाभाविक है, आप पूर्ण शरणागत है, और स्वाभाविक नहीं है तो भी आप हो जाएंगे। और क्या? देखो, शरणागति का आरंभ साधक से होता है, किंतु पूर्ण भगवान ही है। कोई आदमी अपने पुरुषार्थ से शरणागति को पूरा कर दे ऐसा नहीं है। साधक का जीवन, शरणागत का जीवन सारा भगवान की कृपा के आश्रित ही रहे। कुछ भी हो, भगवान की कृपा पर पहले ध्यान देना। साधक का शरणागत के दो ही चीजों पर दृष्टि रहती, एक तो भगवान पर और दूसरी भगवान की कृपा। उसकी दृष्टि वृत्ति कभी हटती ही नहीं। छोटा बच्चा कुछ भी आ जाए, महाराज जी एक दृष्टांत देते, एक बालक खेल रहा था, उसके हाथ पर मक्खियां बैठ गई दो, तो वो क्या बोलता है? माँ। बोले क्या? हाथ पर मक्खी बैठी। तो माँ बोलती उड़ा। बोले एक नहीं दो। और क्या किया उसने? मक्खियां बैठ गई हाथ पर। अब एक ने दो बैठ गई, वो घबरा गया कि अब मैं माँ के सिवा कौन उड़ा सकता है। तो बोलते हैं कि माँ। बोले क्या? बोले मक्खी बैठी है। बोले उड़ा। बोले एक नहीं दो। अब देखो हंस रहे, छोटे छोटे बच्चे हंस रहे। आप बताओ, मक्खी उड़ाने में एक हो चाहे दो हो चाहे 10 हो, मक्खी तो मक्खी है। अब वो ये नहीं मानता है कि वो माँ को पुकारता है कि मक्खी उड़ाने वाला काम मैं नहीं कर सकता, मेरी माई कर। ये है शरणागत की वास्तविक। कोई भी छोटी सी चीज भी हो तो साधक कभी नहीं मानता है कि मैं इसको कर लूं। शरणागत को कभी नहीं लगता है कि मैं अपने प्रयास से ये कर लूंगा। वो मानता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, किंतु होगा तो भगवान की कृपा से मेरा काम। एक दिन पहले बहुत विचित्र बात आई थी, पीछे दूसरे प्रश्न आए तो हम उस पर प्रकाश नहीं डाले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुटवंशी वाली। पहले दिन का से सायंकाल का सत्संग था, उसमें एक बात आई। तो शरणागति दो प्रकार की होती है। एक तो शरणागति है, जैसे अर्जुन जी ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युतोस्मि करिष्ये वचनम। भगवान की आज्ञा पालन करना भी एक शरणागति। एक शरणागति आई थी कठपुतली का। अब याद आया कि अब याद आया। तो कठपुतली वाली शरणागति है ना, ये बहुत ही बड़े सबसे ऊंची है। तो साधक सदा अपने को भगवान का क्या मान, मैं तो एक यंत्र हूँ, एक कठपुतली हूँ। अब भगवान मुझे कठपुतली को सूत्रधार नचावे, डब्बे में डाल दे, छत पर फेंक दे, कपड़ा पहनाए, मुछे रंगे, नहीं मंगे, पलके बना, वो कुछ भी नहीं कर, बस वो पड़े रहता है। और सूत्रधार जैसे नचाता है वैसे। ये है बहुत ऊंची बात। कहने सुनने के लिए तो बहुत आसान लगती है, किंतु बहुत कठिन नहीं है। मतलब यदि आदमी चाहे तो वास्तव में देखा जाए तो सब उमादार जो सिद्ध की नाई सभी नचावत रंग सब कठपुतली अपनी। वही तो मैं आपको बताऊं, मनुष्य जो भी करता है वो भगवान के शक्ति से ही करता है, बस अपनी मानता है बस। वास्तव में देखा जाए तो सारा संसार भगवान कठपुतली जैसे नचा। चंदन जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, चाहे भगवान की कठपुतली बनकर के नाचो, चाहे संसार की दृष्टि से ना, माया नचा देगी, आप स्त्री नचा देगी, धन नचा देगा, संसार के लोग नचा देंगे। अब नाचना है तो संसार की द्वारा नाचो या भगवान की कठपुतली बन जाओ। कौन सा नाचना बढ़िया? भगवान जैसे नचाए, भगवान जैसे कराएं, ये भीतर से मानना चाहिए। कठपुतली वाला जीवन, जैसे कठपुतली सूत्रधार जैसे नचाता है वैसे नाचती है, वो उसको ये मन में नहीं मैं बहुत बढ़िया नाचा, मेरे को देख करके लोग बहुत हंसे। कभी कठपुतलियों को देखकर लोग बहुत हंसते हैं और उसको पैसा देने लगते हैं खूब। तो वो कठपुतली नहीं मानती है कि मेरे कारण इनको मिल रहा है, उसको पता ही नहीं। वो तो कहता जैसे सूत्रधार नचा रहा है वैसे नाच। ये बहुत ही बढ़िया बात। पहले दिन वो अशोक शर्मा जी का भी उसमें वो आया था कि कठपुतली वाली बात बहुत अच्छी है। दूसरे दिन हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, किंतु दूसरे प्रश्न आए तो कोई बात नहीं, तो आज फिर याद आया कि वो विषय थोड़ा रहेगा। तो कठपुतली अपने आप को समझे, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, सदा अपने को भगवान का यंत्र समझे। जैसे अब बिजली आ रही थी, पंखे लाइट सब चल रहे, और बिजली चली गई तो सब भगवान से ही पंखे चल रहे हैं, भगवान से ही बिजली चल रही है, बिजली से ही फ्रिज चल रहे हैं, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ऐसे सब भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से सब अपनी अपना भीतर अपनापन, अपनी अहंकार सब हटा, बस ये सब भगवान की कृपा से ही हो। बस हम तो निमित्त मात्र भी नहीं। कठपुतली अपने को निमित्त मानती है, तो भाई निमित्त वही भगवान ही है और सब कुछ भगवान। ये बात बड़ी मधुर है। तो सज्जनों, जो भी हो, आपके प्रश्न आए। एक प्रश्न थोड़ा सा अनुत्तरित रह गया था, तो वो क्या है कि हम भगवान के शरणागत होने के बाद फिर भगवान की जो है प्रतिकूलता में वही आनंद रहता। आप बताओ, जिसको प्रतिकूलता में आनंद रहता है उसके जीवन में कभी दुख होगा क्या? दुख तो प्रतिकूलता में ही होता है, और प्रतिकूलता में आनंद आने लग गया तो दुख तो हमारे पास क्या, हमारे पड़ोसी के पास भी नहीं होगा। बहुत विलक्षण बात है, बड़ा सुंदर है। किसी बहन ने प्रश्न किया
तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, उसे अपना भी पता लगता है। तो ये शरणागत होने की पहचान यही है कि अनुकूलता से ज्यादा प्रतिकूलता में आना, ये साधन करे तो बहुत ही आनंद। वही अब भगवान ने रोक दिया तो कोई बात नहीं, आनंद से रोग का आस्वादन करेंगे। भगवान ने कहा तुम चल फिर नहीं सकते तो बैठे भाई, भगवान चाहते हैं बैठे रहे तो बैठे रहे, लेटे रहने की शिक्षा मिली। रोग आ गया, भगवान ने कहा लेटे रहो तो लेटे रहो, भगवान की बस कठपुतली जैसे गिरा देते हैं उसे। बहुत ही बढ़िया बात। और कोई प्रश्न हो, कोई अभिव्यक्ति हो, कोई बात किसी को कहनी हो, कुछ नहीं हो? विशेष हाँ हाँ उनके पास में और जीतना का काम करते थे। तो उन्होंने बताया बाद में स्वामी जी के जाने के बाद बताया कि मैं एक दिन से गया वो दरवाजा को स्वामी जी बहुत जोर से हंस रहे थे। उन्होंने बताया बहुत जोर से हंस रहे थे। मैं चुपचाप बैठा, बाद में जब थोड़ी देर बाद में पता चला कि हम सब आ गए थे। तो कब आए क्योंकि मैं ये इस बात का उत्तर बाद में दूंगा। पहले स्वामी जी ये बताइए हंस तो रहे, कोई नहीं था जहाँ हंस तो रहे थे, उनको लिखने का काम करो बताइए या कितना हंस तो रहे थे। क्योंकि मेरे लोगों की किसी से कहकर मत करना, उन्होंने कहा कि मत करना। फिर उन्होंने ये बात बताई कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा था, पेट में दर्द बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं उनसे कह रहा था कि आप किस रूप में आए हो। हाँ, दर्द के रूप में भगवान है। तो ये ऐसे बहुत ज्यादा वो धवन जी ने बताया, मैंने अपने आंखों से कई बार देखा। मैं महाराज जी के पास रहा हूँ, काफी सारी निकटता से रहा हूँ। बहुत बड़ा 105 डिग्री बुखार में आदमी बेहोश होने की स्थिति में होता है, वो भी उनको मैंने प्रवचन करते हुए। बहुत सी ऐसी बातें मेरे जानकारी में, मैंने महाराज जी को खुद देखा, बीमारी की दशा में भी देखा है और कई और दूसरी दशाओं में भी देखा। उनकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं, बल्कि प्रसन्नता बढ़ जाती। हाँ वही तो बात है ना, हंसा क्या जब रोना ही बंद नहीं होता, हाँ गुस्सा हो जाता। हाँ तो हम भगवान के शरणागत हुए कि नहीं हुए, इसका पता हम प्रतिकूलता में यदि प्रसन्न होने लग जाए, स्वाभाविक नहीं होने लग जाए तो कोई बात नहीं, तो होने लग जाए तो समझना चाहिए अब शरणागत। अहंकार नहीं रहता है तभी ऐसा होता। अहंकार है आदमी तो संभावना से रोना शुरू कर देता है, वो नहीं चाहिए। तो ये प्रश्न वो बैंक का बड़ा काम करता है। जो साधकों के काम के प्रश्न होते हैं ना, वो हमारे घर करते हैं हृदय में। बाकी तो प्रश्न तो कुछ लोग अपने अपने साधक, सबके प्रश्न आदरणीय है, किंतु प्रश्न जो है बहुत बढ़िया था। ऐसे कई उदाहरण है, फिर उदाहरणों से समझाने से कोई फायदा नहीं। तो अपने क्या है, अपने को मैंने दो ही बातों का निवेदन किया। आप कर्मयोग में जाना चाहते हो, भक्त, आप केवल सत्संग के प्रति इच्छा है, जरूरी नहीं आप कहीं पहुंच करके करो। जहां आपको ऑनलाइन मिले ऑनलाइन करो, रिकॉर्डिंग सुनने का अवसर, मतलब सत्संग करो तो आदर से करो, नियम। तो मैंने देखा है जो सत्संग आदर नियम पूर्वक करते हैं वो सारे साधनों में उसका प्रवेश, सब साधनों की अपेक्षा सत्संग में भगवान की कृपा विशेष बरसती। जैसे यहाँ बैठ करके जो लोग सत्संग कर रहे हैं ना, इसमें जो कृपा का प्रवाह ज्यादा है
वहाँ ऑनलाइन सुनने वाले पर इतना कृपा का प्रभाव नहीं। जैसे नदी में बाढ़ आती है तो सब कुछ बह जाता है, तो जो सत्संग में शारीरिक दृष्टि से उपस्थित होते थे, कृपा की बाढ़ आ जाती तो उसमें साधक बह जाते कराते। हाँ दृष्टि पर, हाँ सम्मुख। तो मेरा पुनः निवेदन है आपको सच्चा सत्संग जहाँ मिले, पुस्तकों में भी सत्संग है, गीता में भी सत्संग है, रामचरितमानस में भी सत्संग है, और सत्संग सुनो, सत्संग पढ़ो और उसको आदर करो, उसका बातें सुनो तो आदर करो। मैंने ज्यादा लोगों को देखा है कि सत्संग का आदर नहीं, एक तो नियम पूर्वक भी नहीं आते, आदर भी नहीं। उससे क्या होता है, जो भगवान की कृपा बरसती रहती है ना, उससे वंचित थोड़ी सुख सुविधा के लिए आते ही नहीं है, घर ही बैठ के सुन लेंगे, क्या जरूरत है जानी, तो वो भी ठीक है कि 2 नंबर की बात। तो भगवान की कृपा सत्संग साधन करने के लिए सबसे बड़ा यदि कोई साधन है वो सत्संग। सत्संग करने की इच्छा आदमी के भीतर हरदम रहती है, तब माने के सत्संग को प्रवचन सुनने को या कीर्तन करने को या स्तुति करने को, ये परस्पर बैठ करके बातचीत करते, ये जो भगवत चर्चा, ये मुख्य सत्संग। महाराज जी, हाँ, ये जो प्रवचन हो रहे हैं जयपुर में, उनको अधिकांश को यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लोगों को लाभ बाद में मिल सकता है, कोई कारण से कभी नहीं वंचित रह जाए? नहीं, बहुत अच्छी बात।